हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। फ्रेंड देखिए, ससुराल में बहुत लोग अच्छे होते हैं और बहुत लोग ख़राब भी होते हैं। जिसको जितनी समझ होती वो उतना ही काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे आराम से रहें, खाएं पिएं और क्या चाहिए। कुछ लोग इतना अत्याचार करते हैं कि क्या बताएं। एक हमारे यहाँ इसकी दादी मुकदमा लगा दिया कि बहू को घर से निकाल देंगे। दुनिया आदमी रखता है कि किसी तरह बनी रहे, हमारे बच्चों का सहारा बनी रहे। और शादी हुई है तो कहाँ जाएगी क्या ये। लेकिन इसकी दादी सोचती है कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी भाग जाए। बताइए आप लोग इसमें क्या कह सकते हैं। ये संभव है? आप बताइए। संभव है तो, लेकिन सबके लिए नहीं है, क्योंकि औरतें 4-4 बच्चे छोड़ के चली जाती हैं। किसी की शादी हुई, महीने भर नहीं रुकी, चली गई। किसी के 4-4 6-6 बच्चे हो गए, चले गए। शायद वही भी इसकी दादी के दिमाग में होगा कि ये भी चली जाएगी, इसको भगा देंगे, है ना। तो जिसको जितनी सोच है उतने ही काम करेगा। तो उसने ये तरीका अच्छा अपना लिया कि मुकदमा लगा दें। अब बताइए, हमारा भी पैसा बर्बाद होता है, उनका भी पैसा बर्बाद होता है। लेकिन जिसको जितनी सोच होती है उतना ही अच्छा वो काम करता है। आदमी वकील से और डॉक्टर से जितना ही बचना चाहता है उतना सोचता है कि बचने की। क्योंकि ना वकील कभी कोई चीज़ पूरी कर सकता है, ना डॉक्टर। जो मर्ज होगी तो भले थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाए, नहीं तो ज़िंदगी भर वो कहेगा दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दवा खाते रहो। वही चीज़ वकील की है कि एक सुलझा दूसरा उलझ गया, एक सुलझा दूसरा उलझ गया। अब वकील भी क्या करे, वो भी अपनी रास्ता बताते रहते हैं। तो फ्रेंड, जितनी जिसको सोच होती उतना ही अच्छा काम करता है। शायद मेरे यहाँ ऐसा ही हुआ है। तो आप लोग बताइए, ये सब करने से कुछ मिल रहा है? अब 2 बच्चे, एक ये मेरा छोटा बच्चा मिल गया हमको, 3 बच्चे हो गए मेरे। बताइए अब हम कहाँ चले जाएं? किसके यहाँ जगह है जहाँ हम चले जाएं? बता दीजिए आप लोग। और इसको दादी को कौन समझाए कि कम से कम पैसे बर्बाद ना करो, ना करवाओ किसी का। सोच इतनी अच्छी होती किसी किसी की कि वो सोचती कि नहीं ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन होना कुछ नहीं है। वकील रास्ता है, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। फिर पहुंच जाओगे तो बोलेंगे ये रास्ता है। वहाँ भटक गए तो बोलेंगे ये रास्ता है। रास्ताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं मुकदमों में। तो फ्रेंड, ये स्थिति है मेरी, क्योंकि हम मुकदमा 7 साल से लड़ रहे हैं, आज से नहीं। इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना पैसा बर्बाद हुआ कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सब फालतू जा रहा है, उनका भी बर्बाद हो रहा, मेरा भी बर्बाद हो रहा। अब मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने का टाइम, लाइफ बनाने का टाइम, तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं। अब बच्चों को कैसे देखें, कैसे मुकदमा लड़ें, क्या करें? हमारा तो छोड़ दीजिए, कम से कम बच्चों के लिए तो सोच लो कि बच्चों का भविष्य बन जाए कम से कम। हमको क्या, मुकदमा लड़ते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। हम तो जैसे तैसे रोटी खाते ही रहेंगे, अभी भी खाते हैं और खाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो आदमी सोच लेता है कि बच्चे पढ़ने लिखने लायक हैं, इनका भविष्य बर्बाद होगा, क्या होगा क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस गर्मी पैसे की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी यही कहानी है। जब भी करो 75 घंटा तो रहते। मैंने क्या कहा था, शिक्षा का महत्व सीखो, इम्पोर्टेंस बताओ बन रहा है कि नहीं। तो हम चलेंगे तमाम काम। देख लीजिए, ये बच्चों का बाप है, ये स्थिति है। ऑल टाइम पिए रहते हैं।